अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस ग्रीन चिली बीफ। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे कुकर। मेरे पास बीफ है हाफ़ केजी। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है सीने का गोश्त। आप लोग चाहें तो किसी भी पार्ट का ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे प्याज और टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने और 2 मीडियम साइज़ के ही टमाटर हैं और इसको हम स्टीम लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। लहसुन का एक पूरा फ्लावर लिया है मैंने और साथ हम डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक का और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर और इसको हम लगाएंगे स्टीम 20 से 25 मिनट के लिए और फिर करेंगे हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस। पानी डाल दिया है मैंने 2 कप। तो चलें इसको स्टीम देते हैं। तो बीफ हमारा टेंडर हो चुका है। 20 मिनट्स मैंने उसको स्टीम लगा ली थी। तो बीफ हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब हम उसकी फ्राइंग की तैयारी कर लेते हैं। ऑयल लिया है मैंने हाफ़ कप। आप लोग अपने मटन या बीफ की क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हैं। इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। खड़े गरम मसाले लिए हैं हमने हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा है उसमें, 3 से 4 काली मिर्चें हैं, 3 से 4 लौंगे हैं, हाफ़ इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 1 लीफ लिया है हमने तेज़ पत्ते का और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर का जिसको मैंने पीस लिया है और गार्लिक हम ऑलरेडी अपने बीफ में डाल चुके हैं। तो अभी हम जिंजर को फ्राई करेंगे ऑयल में और इसकी खुशबू इतनी कमाल की आती है इस तरह से फ्राई करने के डालेंगे कि आपको खुद ही उसका अरोमा जो है सालन का, उसका जो टेक्सचर है वो आपको खुद पता चलेगा कितना डिफरेंट और कितना मज़ेदार आता है। तो जिंजर हमारा जो है बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें जिनको मैंने फाइनली जो है वो चॉप कर लिया है। आप लोग चाहें तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं लेकिन हम इस तरह से फ्राई करेंगे और फ्राई करने में ही जो है टेंडर हो जाएंगी। तो देखिए मिर्चें भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं बहुत अच्छी सी। तो अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हमारा जो टेंडर किया हुआ बीफ है वो। तो देखिए हमारा बीफ कितना अच्छा सा गल चुका है बिल्कुल इसकी जो स्टॉक है वो भी ड्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसको भून लेंगे बहुत अच्छा सा बीफ को जब तक कि इसका जो है पानी ड्राई हो जाए और ये बहुत अच्छा सा भून जाए और मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ जाए। और अभी हल्दी हमने इसके अंदर ऐड नहीं की। हल्दी हम इसको करेंगे ज़रा थोड़ा इसकी भुनाई कर लें फिर हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। तो उसकी जो खुशबू है, जो अरोमा है और जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा हमारे सालन में और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ग्रीन चिली बीफ जो है वो बनेगा बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार। तो बीफ हमारा भून जाए बहुत अच्छा सा फिर इसके अंदर हम ऐड करते हैं अपनी बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बीफ है ऑलमोस्ट भून चुका है, जो ऑयल है वो भी निकल रहा है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हल्दी और इसको हम भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी जो एक कच्ची सी स्मेल है हल्दी की वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बीफ जो है बहुत अच्छा सा भून चुका है। हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है मैंने इसमें। आप लोग चाहें तो अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है बीफ की तो लेमन ज़्यादा आप डाल सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे हम और साथ ही कुछ 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं उनको हम मिड से स्लाइस करके डाल देंगे और उसके बाद दम पे छोड़ देंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए। मज़ेदार सा हमारा ग्रीन चिली बीफ तैयार है। तो 5 मिनट दम देते हैं फिर करते हैं इसको डिश आउट। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार ग्रीन चिली बीफ। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। है एक पैन और पैन में हम डालेंगे हाफ़ कप ऑयल का। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने बहुत ही फाइनली ऑमलेट वाला चॉप किया हुआ है। और प्याज को कर लेना है हमने गोल्डन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, सॉटे करना है। गोल्डन सा क्रिस्टलाइज सा कलर इनको देना है। तो प्याज़ों को हम जल्दी से गोल्डन कर लेते हैं। तो देखें प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। इतना ही हमने इसको करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना वरना हमारी वाइट हांडी का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। चिकन लिया है मैंने यहाँ पे बोनलेस हाफ़ केजी। आप लोग चाहें तो इस रेसिपी को जो सा बोन वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मैं बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है। इसको हमने फ्राई कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से प्याज के साथ। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन के पेस्ट का और उसको भी साथ ही हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो एक कच्ची सी स्मेल है हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट की और चिकन की वो ख़त्म हो जाए और एक खूबसूरत सा जो कलर है चिकन का पका हुआ आ जाए। तब तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंजॉय करें। रमज़ान आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो रमज़ानों में बनाएं इसको। बहुत ही जल्दी और मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। तो चिकन देखें हमारा फ्राई हो रहा है।
तो यहाँ पे देखिए हमारा चिकन फ्राई हो गया है, चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया हुआ है। तो मैं इसके अंदर डाली है 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें। आप 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें लेके उनको पीस लें तो आपकी 1 टेबलस्पून के करीब इसका पेस्ट बन जाएगा। और अभी इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं बहुत ही माइनर से स्पाइसेस। नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें हैं पिसी हुई 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर है 1/2 टीस्पून, साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी क्रश्ड पेपरिका खूबसूरत से कलर के लिए, और साथ ही ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून। और बहुत अच्छा सा हमने मसाले को भून लेना है। चिकन जो है हमारा ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है क्योंकि हमने इसको फ्राई किया है बहुत अच्छा सा। तो फ्राइंग में ही जो सा बोनलेस बहुत जल्दी से टेंडर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले भुन गए हैं। अभी इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप के करीब दही डालेंगे। घर का बना हुआ दही है, मज़ेदार सा मीठा सा दही है। दही डाल के फ़ौरन ही हमने जो सा उसको हिला देना है, नहीं तो इसकी फुटकी बन जाएगी। तो दही का पानी ड्राई होने देते हैं, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम, और फिर मज़ेदार सी हमारी हांडी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे दही का पानी जो है वो ड्राई हो गया है, ऑयल जो सा है वो अलग हो गया है हमारे चिकन से। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर अभी ऐड करूँगी शिमला मिर्चें, 2 शिमला मिर्चें जिनको आप देख सकते हैं मैंने क्यूब्स में कट किया है। आपको पसंद है आप ऐड कर लें, आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए हमने इनको ऐड किया है। तो शिमला मिर्चों के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के करीब मलाई। दूध की मलाई मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नेस्ले की यूज़ कर सकते हैं, मिल्क पैक की यूज़ कर सकते हैं, रिलायबल हैं आप इस्तेमाल करें। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि दूध घर में आता है उसकी मलाई को आप यूज़ करें खाने में। तो दूध की मलाई जो हमने इसके अंदर डाल दी है, और इसको मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद हम मज़ेदार सी अपनी क्रीमी सी जोन सी है बोनलेस चिकन हांडी को करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको। तो लीजिए माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी चिकन वाइट बोनलेस हांडी बन के तैयार है। बनाएं, ट्राई करें, रेसिपी को एंजॉय करें अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। बाउल में हम डालेंगे सबसे पहले आलू। मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, और 1 पाव के करीब चिकन है जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। मैंने यहाँ पे थाई का चिकन यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो चेस्ट का ले सकते हैं। आलू को हम मैश कर लेंगे बहुत अच्छा सा। मैं यहाँ पे फोक का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर मैशर वगैरह नहीं है तो फोक से आप बहुत स्मूथली आलू को मैश कर सकते हैं ताकि कोई चंक ना रह जाए इसके अंदर। बहुत फाइन सा हमने इसको मैश करना है, तो जल्दी से इसको हम मैश कर लेते हैं। तो देखें आलू हमारे मैश हो गए हैं बहुत ही नाइसली, बहुत स्मूथ से, कोई चंक वगैरह भी नहीं है इनके अंदर। तो अगर आपके पास कोई मैशर वगैरह नहीं तो आप फोक से मैश कर लें। चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने यहाँ पर लिया था बोन वाला, आप लोग चाहें तो बोनलेस ले लें। और इसको इसके अंदर मैंने बॉईल करते हुए कोई नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली, बिल्कुल सादा हमने इसको बॉयल किया है। साथ ही अभी इसके अंदर हम ऐड करते हैं हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक बारीक काटी हुई हैं। बिल्कुल भी आपको जब ये फ्राई हो जाएंगे एग लगाने के बाद तो बिल्कुल भी मुँह में नहीं आएंगी। तो आप हरी मिर्चें जो सी अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। धनिया लिया है मैंने, और धनिया के अंदर मैंने 7 to 8 जो है लीव्स उसके लिए हैं पुदीने के, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने 1 टीस्पून, आपके पास अगर गार्लिक पाउडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। प्याज लिया है हमने 1 मीडियम साइज़ का, उसको हमने ऑमलेट स्टाइल जो है चॉप कर लिया है। सूखे मसाले ऐड करते हैं, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। साथ ही इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, साथ ही सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। नमक और मिर्ची जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। क्रश्ड पेपरिका है ये खूबसूरत से कलर के लिए, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, और साथ ही ये डालेंगे 1 टीस्पून हम इसके अंदर वाइट पेपर का। वाइट पेपर नहीं है कोई बात नहीं है, आप इसको अवॉइड कर दें, इग्नोर करें। इसके बगैर भी आपके जो कटलेट्स हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, जायका बहुत अच्छा आएगा। तो अभी हम इसको नाइसली सारे मिक्सचर को अपने को मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा जो मसाला है, हमारी नमक मिर्च जो है वो इवनली सारे मिक्सचर में हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तभी हम बना लेंगे इसके कटलेट्स। आप लोग चाहें तो राउंड शेप में बना लें, चाहे तो ओवल में बना लें, दोनों तरह से बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त की लुक आती है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ राउंड शेप के। तो चलें जल्दी से हम अपने कटलेट्स को बनाते हैं और फिर करते हैं इसको फ्राई। तो फ्राई पैन में हम डाल लेंगे ऑयल, और हल्का सा ऑयल को हमने गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, नहीं तो हमारे कटलेट्स जो हैं वो डालते ही डार्क ब्राउन हो जाएंगे और ऊपर की लेयर जो एग की जल जाएगी।
ऑयल हमारा गर्म हो गया है, एग को मैंने बीट कर लिया है और इसके अंदर हम अपने कटलेट्स को डिप करके तो बहुत जल्दी से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, ऑयल ऊपर को भी उछल सकता है, गर्म ऑयल है तो आपका हाथ भी जल सकता है, तो एहतियात से आपने ये काम करना है। तो इसी तरह सारे कटलेट्स को हम जो है अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे। आप लोग चाहें तो कटलेट को अंडे में डिप करने से पहले अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो आप उनमें भी डिप करके इसको, उसके बाद आप इसको अंडे की एक कोटिंग कर लें और फिर इसको फ्राई करें तो वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही अंडे के साथ ही करना चाहते हैं तो आप अंडे के साथ कर सकते हैं, दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आगे इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो रहा है 1-2 दिन के बाद, तो इफ्तारी में ऐसी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल जो सा एक हेल्दी और नाइसली बने हुए ये कबाब हैं, तो आप लोग इनको बनाएं, ट्राई करें और इफ्तारी में इसको इंजॉय करें। घर की बनी हुई हेल्दी चीज़ें खाएं, आजकल जैसे कि हालात भी ऐसे हैं तो घर की चीज़ों को कोशिश करें कि ज़्यादा खाएं। तो देखें एक साइड कितनी अच्छी गोल्डन हो गई है, दोनों साइडों से ऐसा गोल्डन करेंगे और फिर आप इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से पोटैटो चिकन कटलेट्स बन के तैयार हैं। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। फिर मिलूँगी आपसे, खुदा हाफिज़। में चलते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है थाई का चिकन, थाई का पीस लिया हुआ है। आप लोग चाहें तो चेस्ट का भी ले सकते हैं, जो सा भी लेना चाहें। और इसमें मैंने डीप कट लगाए हुए हैं, एक को मैंने लगा लिए थे, दूसरे को आपके सामने लगा रही हूँ। तो ये इस तरह से हमने इसको डीप कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारा जो सारा मैरिनेशन होगी, जो मसाला हम बनाएंगे इसकी मैरिनेशन के लिए, वो इसके अंदर बहुत अच्छा सा चला जाए। और जब हम स्टीम के लिए चिकन बनाते हैं या रोस्ट के लिए बनाते हैं तो उसको जितना ज़्यादा हम मैरिनेट करते हैं वो उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये देखें काफ़ी डीप कट्स जो है हमने चिकन को लगाए हैं और अभी हम इसकी करेंगे मैरिनेशन, बहुत ही डिलीशियस सी। और इसका टेस्ट होगा बिल्कुल ही वैसा जैसा हम खाते हैं देगी चरगा या देगी स्टीम रोस्ट खाते हैं, बिल्कुल वैसा। तो दही लूँगी मैं यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच। दही है मेरा घर का बना हुआ। और आप लोग चाहे तो इसके अंदर मिल्क पैक का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, बहुत फाइन पेस्ट नहीं है, कुटा हुआ अदरक लहसुन है। और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा सा हम दही के अंदर। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लेमन जूस, 1 लेमन है और इसका फ्रेश ही जूस जो है हमने इसके अंदर डालना है। अच्छा, जो हमने लेमन जूस निकाल के रखा होता है उस जूस में और जो हम फ़ौरन स्क्वीज़ करते हैं उस जूस की खुशबू में और टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। या आप लोग ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद फील होगा कि वाकई इसमें डिफरेंस होता है। और अभी मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले जो कि यूँ हैं, रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रश्ड पेपरिका है 1/2 टीस्पून और कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, ड्राइड कसूरी मेथी। और 1/4 टीस्पून ही है इसके अंदर येलो फूड कलर। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाला है ड्राई रोस्ट हमारा धनिया पाउडर। और इसको हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छा सा ताकि हमारी एक फ़ाइन सी जो है वो पेस्ट बने। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फ्रेश पिसी हुई हल्दी, आजकल फ्रेश आई हुई है, आप लोग यूज़ करें। और अब इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छा सा। मैरिनेशन हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई है। और इसको हम अब अपने चिकन को अच्छे तरीके से इसके अंदर मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। और अगर आप इंस्टेंटली करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, इंस्टेंटली हम इसको भी रोस्ट कर सकते हैं, स्टीम रोस्ट कर लें। आप इसको अगर फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई कर लें, तो इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आएगा, बहुत अच्छा आएगा क्योंकि सारी चीज़ें इसमें फ्रेश हैं। तो इसी तरह मैं चिकन को सारे को मसाला लगा लेती हूँ अपने दोनों पीसीस को बहुत अच्छे तरीके से। तो मेक श्योर करेंगे हम कि चिकन को मसाला बहुत अच्छा लगे और ये बहुत ही कमाल का हमारा स्टीम रोस्ट बनेगा। तो ये देखें चिकन हमारा जो है मसाला लग गया है। अब मैं इसको रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। तो मैरिनेशन हमारी हो चुकी है, अब हम करेंगे चिकन को स्टीम। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिंपल एक पतीला जिसमें नॉर्मली हम खाना बनाते हैं, कोई इसमें स्टैंड नहीं रख रहे हम, कोई इसमें हम पानी नहीं डाल रहे। और यूँ इस तरह से हमने अपने चिकन को इसके अंदर रख लेना है। और आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल भी यूज़ नहीं किया। और बाकी का जो मसाला हमारा बच गया है, जो हमारी मैरिनेशन बच गई है, उसको हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी सारी हम इस तरह से अपना जो पैन है उसके अंदर डाल देंगे ताकि इसका जो जूसीज़ हैं, इसका जो पानी है उसके अंदर हमारा ये जो चिकन है बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाए और ये बहुत ही डिलीशियस इसी के अंदर टेंडर हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, वो स्टीम बननी शुरू हो चुकी है, भाप बननी शुरू हो चुकी है। और इसी स्टीम के अंदर हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाएगा। तो हम 15 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे एक साइड से, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर हम देखेंगे इसकी पोजीशन कि इसका किस तरह से है। और इसमें अच्छे तरीके से हम इसको अब कवर कर देंगे और 15 मिनट बाद देखेंगे।
तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं हमारे चिकन ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है। कुछ चिकन का अपना पानी है और कुछ दही ने पानी छोड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छी स्टीम इसके अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पे अब मैं चिकन की साइड कर दूँगी चेंज, ताकि दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा सा हमारा जो चिकन है बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाए। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है बाज़ारी देगी चरगे वाला इसका कलर है, देगी स्टीम रोस्ट वाला इसका कलर है। अरोमा इसका इतना मज़े का है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा और इंतहाई जूसी चिकन होगा। तो हम 15 मिनट के लिए दूसरी साइड से पका लेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा हमारे चिकन को पकते हुए हो गया। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। और ये देखें हमारा जो चिकन है बहुत अच्छा सा गला हुआ है, बहुत ही अच्छा सा टेंडर हुआ हुआ है। और यहाँ पर इसने अपने जूसेस जो है सारे जूसेस जो है रिलीज़ किए हुए हैं और बहुत हद तक जो है हमारे चिकन के अंदर जो दही का पानी था वो ड्राई हो गया है। अब चिकन की साइड हम अगेन टर्न कर देंगे और यहाँ पर ही इसके अंदर हम जगह बना के इसको हम देंगे स्मोक कोयले का, ताकि इसकी हमें जो है बाज़ारी बारबेक्यू वाली देगी वाली जो खुशबू है वो आ जाए। तो चलें इसको हम स्मोक देते हैं, बहुत ही डिलीशियस सा। तो यहाँ पे अब हम इसको दे लेंगे स्मोक। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्याज का, तो आप लोग चाहें तो कोई स्टील का बर्तन भी रख सकते हैं। कोयला है हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म, ऐसा ही गर्म हमारा कोयला होना चाहिए। और इसके ऊपर हम 2 से 3 ड्रॉप डाल देंगे ऑयल के। आप चाहें देसी घी या मक्खन के भी ड्रॉप डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट, इसकी खुशबू जो है बहुत ही लाजवाब होगी। तो देखें स्मोक सारा हमारा जो है वो निकलना शुरू हो गया। कवर कर देंगे इसको 5 से 10 मिनट के, फिर करते हैं इसको डिश आउट। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस देगी स्टीम रोस्ट तैयार है। इतना जूसी, इतना मज़ेदार। आप बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। घी डाल लिया है पैन में। आप लोग चाहें तो 1 कप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, मैं हाफ कप घी का यूज़ कर रही हूँ। तो साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और प्याज को हमने सोटे कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। हल्का सा गोल्डन कलर जो होता है, क्रिस्टलाइज सा गोल्डन बादामी सा कलर जो होता है वो हम इसका करेंगे। तो तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे और बहुत अच्छा सा इसका कलर आने देंगे कि इसका बादामी सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम इसको। तो ये देखें हमारा जो प्याज है वो गोल्डन हो चुका है। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ के जी चिकन का। आप लोग चाहें तो ये 1 पॉट पुलाव जो है आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। और चिकन को अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है स्ट्रॉन्ग सी चिकन की भी और जिंजर गार्लिक पेस्ट की भी वो ख़त्म हो जाए। 5 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी सी हो जाए और एक कच्ची सी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर करेंगे हम इसका नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है और उसने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून भर के सौंफ का, और इन दोनों को ड्राई रोस्ट करके मैंने इनका पाउडर बना लिया है, यानी कि 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर डालना है। और अभी इसके अंदर साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ नमक का 2 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं बना रही हूँ 1 गिलास चावलों का, जो कि बनते हैं 250 ग्राम से भी कम बनते हैं। तो आपने अपने चावलों के हिसाब से अपना नमक और मिर्च जो है उसको कम या ज़्यादा कर लेना है। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है ब्लैक पेपर का। इसके अंदर रेड पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। 1 टुकड़ा मैंने इसके अंदर डाला है उसका जवैत्री का। 1 डाली है मैंने काली मोटी इलायची। आप लोग चाहें तो इसको खोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। 1 डाला है मैंने बादियान का फूल, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है इस खुशबूदार मसाले का। 3 से 4 मैंने इसके अंदर डाली हैं छोटी सब्ज़ इलायचियाँ। 2 से 3 टुकड़े डाले हमने इसके अंदर दालचीनी के। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर डाला है ज़ीरे का। 4 से 5 हमने काली मिर्चें डाली हैं और 3 से 4 लौंगे डाली हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी जब आप सारे मसाले डाल के इस 1 पॉट पुलाव को बनाएंगे। तो बिलीव करें इसकी जो खुशबू आएगी वो आप कभी भी नहीं भूल सकते। क्रश्ड पेपरिका डालूंगी मैं हाफ टी स्पून। ये एक खूबसूरत सा कलर देगा हमारे इस पुलाव को, और ये हॉट बिल्कुल भी नहीं है। तो जी अब हम डालते हैं 2 to 3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी के, और अपने चिकन को मसालों के साथ बहुत अच्छा सा भून लेते हैं, ताकि जो सारे हमारे मसाले हैं वो हमारे चिकन के अंदर बहुत अच्छे से चले जाएँ। और जब हम चिकन को पुलाव के अंदर जब चिकन की बोटी खाएँ तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत डिलीशियस हो। तो ये पकेगा एक ही बर्तन में, और इसकी यखनी जो है जब निकले के चावल के अंदर ऐड होगी, जब हम इसमें चावल डालेंगे यखनी में, तो उसकी जो खुशबू होगी और जो उसका जायका होगा वो आप लोगों ने ट्राई करने के बाद मुझे बताना है कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमारा चिकन जो है वो फ्राई
हो रहा है मसालों के साथ बहुत अच्छा सा। इसके अंदर मैं ना टमाटर यूज़ करूँगी, सिर्फ 2 छोटे से, बहुत ज़्यादा टमाटर यूज़ नहीं करना हमने इसके अंदर, नहीं तो इसका जो कलर है वो रेडिश हो जाएगा। हमने इसका रेडिश कलर नहीं करना, हमने इसका जो कलर है वो थोड़ा माइल्ड सा, थोड़ा ब्राउन सा, थोड़ा ऐसा कलर जो मसालों की वजह से आएगा। तो मैंने छोटा सा जो है वो टमाटर इसके अंदर ऐड किया है। तो देखिए हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा भुन चुका है टमाटर के साथ भी, और टमाटर भी हमारा मैश हो चुका है। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी, आपको जितना चाहिए। मेरा ये वाला 1 गिलास था चावल का, मैं ये 2 गिलास पानी के डालूंगी, 2 से 2.5 गिलास। हाफ गिलास में ऊपर इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो जब पक जाए चिकन हमारा 15 से 20 मिनट पके और उसके बाद इसकी यखनी तैयार हो, तो जो हमारा चावल का पानी है वो बराबर रह जाए। तो अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए यखनी को पकने देंगे ताकि अच्छी सी जो चिकन की स्टॉक है वो निकले और हमारा चिकन बहुत अच्छा सा गल जाए, टेंडर हो जाए, बहुत जूसी सा रहे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चावल। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, यखनी हमारी बहुत अच्छी सी पक चुकी है। आप देख सकते हैं चिकन भी हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चावल। चावल थे मेरे 250 ग्राम। आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चावल लेने हैं और उसी हिसाब से आपने जो है मसालों की क्वांटिटी, चिकन की क्वांटिटी, हर चीज़ की क्वांटिटी जो है उसको बढ़ा देना है। तो चावल ऐड करके हम इसको जो है पका लेंगे तब तक जब तक कि चावल हमारे दम पे जाने वाले ना हो जाए। और अभी से ही इसकी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ इसकी पिक्चर शेयर करें तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप लोग मेरे साथ रेसिपी बना के पिक्चर भी इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे चावल जो हैं वो दम पे जाने वाले हो गए हैं। मैं अब इनको दम पे लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। आप लोगों ने देख लेना है कि अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा इसी स्टेज पे बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुके तो दम आप कम लगाइएगा, लेकिन मुझे अभी 15 मिनट के लिए दम इनको देना है। तो मैं 15 मिनट के लिए चावलों को दम देती हूँ, फिर देखते हैं इन्हें। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस 1 पॉट चिकन यखनी पुलाव बन के तैयार है। बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ या किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़। हमारे पास ये 3-3.5 किलो दूध है। इसको गर्म कर लूँगी मैं एक साथ, लेकिन इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। उतना ही डालेंगे जितना हमें सेवइयों के लिए चाहिए। हम फेनियाँ बना रहे हैं, शीर खोरमा बना लें या सेवियाँ बना लें, हर चीज़ एक साइड पे। लेकिन जो फेनियों का मज़ा है वो किसी चीज़ का भी नहीं है, बहुत मज़े की लगती हैं। बचपन से खाते आ रहे हैं ईद पे फेनियाँ, तो हमारे बचपन की ये बहुत एक स्पेशल सी रेसिपी है। मेरी अम्मी जान बनाया करती थी, तो उसी तरीके से आज मैं बना रही हूँ। दूध मैंने हाफ़ कर लिया है। ये 2 kg मिल्क है, 2 किलो दूध है। इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और जितना इसका गर्म होते होते मलाई दूध की साइडों पे आ रही है बर्तन में, वो आपने उतार के साथ मिक्स करते जाएँ ताकि वो दूध में मिक्स हो जाए। बर्तन को लगेगी तो ज़ाया ही होगी। इलायचियों के दाने डाले हैं मैंने, 5 इलायचियाँ ली थी, मोटी जो सब्ज़ इलायची होती है वो, उसके दाने, और वो दाने निकाल के मैंने इनको दूध में पका लिया अच्छे तरीके से। दूध हमारा अच्छा बॉयल हो चुका है। फेनियाँ मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 1.5 फेनी है, 1.5 फेनी के करीब है। इससे ज़्यादा नहीं डालना हमें इसको, क्योंकि जब ये पकेगी तो ये दूध को चूस लेती है और बिल्कुल एक खीर टाइप बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आपकी ज़्यादा फैमिली है तो उसी हिसाब से आप दूध की क्वांटिटी भी बढ़ा दें और फेनियों की क्वांटिटी भी बढ़ा दें। तो आप इनकी रेशो जो है वो कम और ज़्यादा अपने हिसाब से, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फेनियों को हमने पकने देना है इतना, 2 से 4 मिनट के लिए इनको हम पकने देंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएंगी, थिक गाढ़ी सी खीर टाइप बन जाएंगी। अगर आप चाहें इनको ऐसा थोड़ा सा रनी रख लें, थोड़ा सा पतला पतला रख लें ताकि उसमें दूध रहे। कुछ लोग बिल्कुल इनको घुला हुआ खाना पसंद करते हैं खीर की तरह, तो वो थोड़ा वैसा भी कर सकते हैं। थोड़ी मैं फीकी निकाल लूँगी, चीनी मैंने अभी इसमें नहीं डाली, चीनी डालूंगी मैं बाद में। थोड़ी सी फीकी निकाली है मैंने अपने अबू जान के लिए, उनको डायबिटीज़ है। तो जो भी डायबिटीज़ के घर में पेशेंट हैं उनको भी ईद पे इसी तरह से आप चीज़ें बना के दें। जो भी चीज़ बनाएं उसमें मीठा आप बाद में डालें। 1 कप मैंने चीनी का डाला है, मीठे को आप लोग बाद में डालें ताकि वो भी इंजॉय कर सकें ईद की खुशियों में। उनको बिल्कुल फील ना हो कि वो थोड़े अलग हैं, बल्कि उनको स्पेशल कर दें। इस तरह से कर दें कि उनको लगे कि वो स्पेशल हैं, उनको ऐसा नहीं लगे कि वो बीमार हैं। तो ईद के खुशियों में उनको भी जो है ख्याल रखें। हर बंदे का जो बीमार है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है। तो ईद साल में एक ही बार आनी है, तो कोशिश करें कि उसको अपनी फैमिली के साथ इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें कि जो है उस ईद की खुशियाँ कभी भी कम ना हो। नारियल पाउडर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून।
नारियल का बुरादा है मेरे पास वो डाला है। आप चाहे तो नारियल को काट के उसकी जो है वो फांके बना के उसको बारीक बारीक सा काट के तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं पसंद। हमने इसमें नारियल का पाउडर डाला है और इससे इतना इसका अच्छा टेक्सचर आता है, इतनी मज़ेदार बनती है कि खाने में भी इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी, आपको कैसी लगी। तो अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। मेवा है मेरे पास 1 कप, मैंने इसको रात से भिगो के रखा था, तो मेवा डाल देंगे। ऊपर बादाम थे हमारे पास 1 कप बादाम, उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, तो उसको भी ऊपर डेकोरेट कर देंगे। अंदर हमने कोई चीज़ नहीं डाली, बादाम पिस्ता कोई चीज़ नहीं डाली, ऊपर से डेकोरेशन कर दी है ताकि कुछ लोगों को बादाम पिस्ते खाना पसंद नहीं होता तो वो साइड पे हटा के भी ले सकते हैं। और ये है वो प्लेट जो मैंने शुगर फ्री निकाली थी। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा बना। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ कप पानी का, ताकि इसके अंदर जो है मैं बहुत अच्छा सा कहवा बना सकूँ अपनी चाय का। तो इसके अंदर जो है ना मैं पत्ती डाल दूँगी जितनी आपको चाहिए। आप लोग जितनी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, ये चाय वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की और स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब चाय की पत्ती। मैं यहाँ पर जो चाय की पत्ती यूज़ कर रही हूँ मेरे घर में आती है डियर चाय। आप लोगों को जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर डाली हैं 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था अदरक का, उसको मैंने जूलियन कट करके डाल दिया है। और इसको अब हमने बनाना है दम में, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शक्कर। अगर आप इसको शक्कर के साथ बनाएंगे तो बिलीव करें आप लोग इसको डेली बना के पियेंगे। ये बहुत कमाल की चाय बनती है। आपको जितनी भी जिस्म में थकावट है ना, आप 1 कप इस चाय का पी लें और बिलीव करें आप मुझे दुआ देंगे कि आपको कितनी अच्छी रेसिपी मैंने दी है। तो मैंने डाले हैं 2 टीस्पून इसके अंदर शक्कर के, और अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, जिस फ्लेम पे हम चावलों को दम देते हैं उस फ्लेम पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं दम में पकने। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठा के देखते हैं तो ये देखें हमारे चाय का जो कहवा है वो दम में पकते पकते कितना प्यारा इसका कलर निकला है। और इसकी खुशबू इस टाइम ऐसी आ रही है जैसे कभी घरों में अर्क बनता है ना तो उसकी खुशबू आती है, उस तरह की इसकी खुशबू आ रही है। कमाल की गज़ब की खुशबू है। तो अभी इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। तो दूध होना चाहिए आपका खालिस फुल फैट मिल्क आपने इसमें यूज़ करना है। आपने इसमें पानी वाला दूध यूज़ नहीं करना, फुल फैट मिल्क आपने इसके अंदर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 कप दूध के इसके अंदर डाल दिए, और अब हमने इसको पका लेना है बहुत अच्छे तरीके से, बीट कर करके यूँ इस तरह से, जिसको कहते हैं ना फेंटा लगा के, ऐसे हमने इसको बनाना है जैसे ढाबे वगैरह पे बनती है यूँ फेंटा लगा के। तो ये इतनी कड़क इतनी शानदार बनेगी कि आप लोग इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर पिएं। सर में दर्द है, माइग्रेन का दर्द जिनको रहता है, मुझे माइग्रेन का दर्द रहता है इसलिए मैं इस चाय को बहुत शौक से पीती हूँ। माइग्रेन का दर्द है, ओवरऑल आपकी बॉडी में दर्द है, तो ये चाय आपकी जिस्म से झटपट सारी दर्दों को निकालेगी, क्योंकि इसके अंदर यूज़ हो रहा है अदरक। और आजकल वैसे भी हमें इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत है, और अदरक अपने आप में एक बहुत अच्छा एजेंट है इम्यूनिटी बूस्ट करने का। तो यूँ देखें मैं इसको यूँ फेंटती जाऊँगी 5 से 10 मिनट यूँ लगातार हमने इसको फेंटना है। काम टफ़ है, आपका शोल्डर भी दुखेगा, लेकिन जो आपको मज़ा आने वाला है ना वो कभी भी नहीं भूलने वाला। तो इसको मैं 5 मिनट तक यूँ ही फेंटूँगी। फ्लेम मेरा मीडियम है, हाई मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो यहाँ पे देखें 10 मिनट हो गए मुझे इसको लगातार फेंटते हुए, और चाय का कलर आप देखें, इसकी खुशबू इतनी कमाल की इसकी खुशबू है कि आप इसको जब बनाएंगे तो आपको फिर ही अंदाज़ा होगा इसका। यूँ इसको हम फेंटते जाएंगे। अक्सर जब हम ढाबों पे चाय पीते हैं वो बड़ी थिक सी मज़ेदार सी और ये झाग वाली होती है, तो उसकी यही एक टेक्निक है कि वो उसको बहुत ज़्यादा फेंट के बनाते हैं, बार बार उसको बीट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मैस होने वाला है, लेकिन इग्नोर करें उसको। चीज़ आपकी बड़ी कमाल की बनने वाली है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम आपने नहीं करना। हाई फ्लेम पे जल्दी से बॉयल आएंगे, पक जाएगी तो वो मज़ा, वो अरोमा, वो टेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला जो हमें इसको दमदार फ्लेम पे रख के पकाने पे मिलेगा। तो ये देखें इसके अंदर बबल किस तरह से बन रहे हैं। इतनी शानदार ये चाय है कि इसको पीने के बाद हमें किसी किस्म के जोन से वो पेन किलर एजेंट की ज़रूरत नहीं रहती। इतनी अच्छी है। खाने के बाद आप लोग पिए, रात को आपने पीनी है, ये पिए, नाश्ते में पिए। दूध पत्ती कड़केदार हमारी पंजाब की, हम पंजाबी जो लोग हैं उनको पता है कि ये चाय जोन सी है ना, ये
दुनिया में जन्नत है, मुझे तो लगती है। और ये मेहनत करेगा वो बंदा जो टी लवर है। मैं टी लवर हूँ, मैं ऐसी मेहनत कर सकती हूँ। तो आपने इसको यूँ बीट कर करके बनाना है, बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी ये चाय बनेगी। यूँ देखें कैसे इसके ऊपर कैसे झाग आती जा रही है, और मैं लगातार इसको 10-15 मिनट से यूँ बीट कर रही हूँ। फ्लेम है बहुत ही इसका माइनर सा। तो अभी ये पक गई है और इसको मैं एक अच्छा सा जोश आने दूँगी। उसके बाद हम इसे करेंगे कप्स में निकालेंगे और फिर इसको हम इंजॉय करेंगे, और कमाल की ये चाय बनेगी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी कड़क चाय बन के तैयार है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और बिलीव करें, मैं दावे से कह सकती हूँ आपको कि आप एक बार ये चाय बनाएंगे तो आप लोग हमेशा ये बनाएंगे। ये आपकी फेवरेट बनने जा रही है, तो ज़रूर ट्राई करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। फिर मिलूँगी आपसे। खुदा हाफिज़।